हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आ जाया हूँ एक नए कॉलेज, एक नए इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है, कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा जो कैसे क्या इसका पूरा ओवरऑल रिव्यू है। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये स्टैब्लिश हुआ था तुमको 1979 में। 1979 में स्टैब्लिश हुआ था, तो काफी पुराना कॉलेज है। इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क भी है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बैंगलोर में सिचुएटेड है। ठीक है, बैंगलोर में सिचुएटेड होने का तुमको मतलब पता है, बैंगलोर आईटी कैपिटल है, सिलिकॉन वैली है इंडिया का। तो वहां पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, जो एक्सपोजर है, एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो काफी सॉलिड है। आईटी कैपिटल है, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और आईटी रिलेटेड जो ब्रांचेज हैं, सॉफ्टवेयर ब्रांच जो है वो काफी पॉपुलर भी है। ठीक है, तो ये 1979 में स्टैब्लिश हुआ था। देखो, इसका जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो बैंड में डिवाइड है। 201 से 250 के बीच का बैंड इसे मिला है रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसे एनआईआरएफ रैंकिंग जो मिला है वो 201 से 250, 201 टू 250 एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसे मिला हुआ है। ठीक है, अब इसका आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। ये एफिलिएटेड है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तुमको पता होगा जो बैंगलोर में नहीं, पूरे कर्नाटका में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो सब एफिलिएटेड हैं तुमको विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वीटीयू विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ये भी बीआईटी बैंगलोर भी, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी उन्हीं से सिचुएटेड है, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और ये बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तुमको टॉप 5 या टॉप 6 में आता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरे कर्नाटका में इसका काफी अच्छा रेप्यूटेशन भी है। ठीक है, अब देखो, इसमें बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का जो डिग्री है, इंजीनियरिंग का डिग्री वो किस किस ब्रांच में अवेलेबल है, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है। उसके बाद इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, जो कि आईटी ब्रांच है, बैंगलोर में उसका वो नाम है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ईसी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी अवेलेबल है वहां पे। तो बहुत सारे तुमको प्लेथोरा ऑफ ब्रांचेस अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वहां पे वो ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो, इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है, वो मोड ऑफ एडमिशन क्या है, बहुत वेरी कर रहा है। मोड ऑफ एडमिशन तुमको पता है कर्नाटका में क्या क्या होता है। एक मोड ऑफ एडमिशन है केसीटी, कर्नाटका सीईटी तुमको पता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर्नाटका में, जो कर्नाटका डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए है। जो आउटसाइड कर्नाटका के लिए है उनके लिए कॉमेड के होता है। कॉमेड के तुमको पता है। ठीक है, कॉमेड के का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने एक वीडियो बना चुका हूं मैं। ठीक है, तो कॉमेड के एक है, केसीईटी है, कॉमेड के है, और एक मैनेजमेंट कोटा भी अवेलेबल है। मैनेजमेंट कोटा भी कर्नाटका के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अवेलेबल होता है। ठीक है, तो 45% केसीईटी, 30% कॉमेट के, और 25% मैनेजमेंट कोटा। ये स्ट्रक्चर है। 100% जो सीट्स फिल हैं, टोटल सपोज करो 100 सीट्स हैं, लेट सपोज 100 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, तो 45% जो सीट्स हैं वो केसीईटी के थ्रू फिल होंगे, 30% जो सीट्स हैं वो कॉमेट के थ्रू फिल होंगे, और 25% जो सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होंगे। ये पूरा ब्रेकअप है, बाइफर्केशन ऑफ सीट्स है। ठीक है, ऐसे ही स्प्लिटिंग होता है सीट्स का वहां पे बैंगलोर में, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखो, नेक्स्ट स्टेज में क्या है, जो इसका मैंने मोड ऑफ एडमिशन बता दिया, जो किस किस मोड से है। केसीईटी के थ्रू है, कॉमेड के थ्रू है, और तुमको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका बाइफर्केशन ऑफ सीट्स के बाद अब इसका मैं क्लोजिंग रैंक भी बताता हूँ। मैं इसका रैंकिंग भी बताऊंगा जो किस हिसाब से इसका रैंकिंग है। ठीक है, देखो, अब इसका रैंकिंग बता रहा हूँ तुमको, जो मैं केसीईटी के थ्रू पहले रैंकिंग बताता हूँ। ठीक है, केसीईटी के थ्रू कंप्यूटर साइंस ब्रांच का क्लोजिंग रैंक, केसीईटी के थ्रू कंप्यूटर साइंस ब्रांच का क्लोजिंग रैंक है इसका 4277, 4277। ठीक है, उसके बाद आईटी ब्रांच, जो कि इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग है, वो ब्रांच है, उसका क्लोजिंग रैंक है केसीईटी के थ्रू 6027, 6027। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि नया ब्रांच है वहां पे बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, उसका क्लोजिंग रैंक है तुमको 7187, 7187, 7187 उसका क्लोजिंग रैंक है केसीईटी के थ्रू। केसीईटी के थ्रू कंप्यूटर साइंस ब्रांच का क्लोजिंग रैंक 4277, आईटी ब्रांच का क्लोजिंग रैंक 6027, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का 7187। ये केसीईटी के थ्रू हो गया। ठीक है, अब देखो, कॉमेड के थ्रू जो इसका क्लोजिंग रैंक है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, वो है कॉमेड के थ्रू है 3948, 3948। ठीक है, आईटी ब्रांच का है 5893। ठीक है, और एआईएमएल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का
6,655 ये इसका तुमको मैंने क्लोजिंग रैंक बता दिया, एक बार फिर बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस ब्रांच का 3,948, आईटी ब्रांच का 5,893 और एआईएमएल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का 6,655 ये इसका तुमको मैंने कट ऑफ रैंक बता दिया कॉमेड के थ्रू, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच 3,948, आईटी ब्रांच 5,893, एआईएमएल का 6,655, ठीक है। तो ये कट ऑफ मैंने बता दिया। अब देखो मैं इसका फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ। फीस स्ट्रक्चर फिर अलग अलग है, याद रखना फीस स्ट्रक्चर बहुत वेरी करता है। केसीटी के थ्रू जो स्टूडेंट एडमिशन लेगा उसका फीस स्ट्रक्चर होगा 2,35,000 के अप्रॉक्स में, 2,35,000 पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से, ठीक है। मैं एकेडमिक फी बता रहा हूँ, याद रखना 2,35,000 पूरे 4 साल का, और इसका हॉस्टल एंड मेस अलग से। जो कॉमेड के थ्रू एडमिशन लेगा उसका फीस स्ट्रक्चर होगा 8,07,000 के अप्रॉक्स, इसका फीस स्ट्रक्चर होगा। एकेडमिक फी पूरे 4 साल का, हॉस्टल एंड मेस अलग से, और मैनेजमेंट कोटा फिर वो तुमको हायर मैनेजमेंट अथॉरिटी से बात करके ही मैनेजमेंट कोटा के थ्रू वहां पे तुमको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब बता देता हूँ इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में, अब पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, और इसका एवरेज पैकेज भी सारा कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। देखो इसका जो कंपनीज जो विजिट करती हैं, जो रिक्रूटर्स हैं वो काफी टॉप नॉच रिक्रूटर्स भी विजिट करती हैं। देखो याद रखो एक चीज, कंपनी सपोज करो कोई हेडक्वार्टर्स है किसी का बैंगलोर में, बैंगलोर तुमको पता ही है सारे कंपनीज का बेसिकली वहीं पे होता है, या तो एनसीआर या बैंगलोर तुमको मेनली वहीं मिल जाएंगे, यानी तो एक कॉर्पोरेट यानी तो एक ऑफिस तुमको वहां होगा, ठीक है। वो देखो उनका क्या थिंकिंग अप्रोच देखो। सपोज करो कोई एचआर है, ठीक है, वो बैंगलोर में, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सपोज करो कहीं कोई चेन्नई में सिचुएटेड है, या कहीं कोई हैदराबाद में है, कहीं कोई पुणे में है, ऐसे कोई एनसीआर में, ठीक है। अब बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप 5 या टॉप 7 में आता है, ठीक है। तो वो सोचेंगे चलो यहाँ से भी स्टूडेंट का वही क्वालिटी है, और अगर मान के चलो हैदराबाद जाके भी वही इसी सेम लीग ऑफ कॉलेज का वही होगा, तो मैं क्यों नहीं यहीं से पिक करूं, है ना। तो यहाँ देखो जो डेल, सिस्को, उसके बाद तुमको ऑप्टम, एक्रोलाइट, टैली सॉल्यूशंस, जारो एजुकेशन, पीडब्ल्यूसी, आरबी, एलएनटी, अमेजन, टीसीएस, इन्फो, विप्रो, एचसीएल, कैपजेमिनी, एसेंचर, कॉग्निजेंट, ये सब जो ये सारे कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, और ये सारी कंपनीज यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट भी स्टैटिस्टिक्स देती हैं बच्चों को, अच्छा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ऐसे यहाँ पे नाम वहाँ पे है, ठीक है। अब देखो अब इसका मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में पैकेज भी बता रहा हूँ। देखो इसका एवरेज पैकेज जो है वो एवरेज पैकेज इसका कंप्यूटर साइंस ब्रांच का काफ़ी अच्छा है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच का इसका एवरेज पैकेज काफ़ी सॉलिड है, ठीक है। तो इसलिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कभी भी अगर इस कॉलेज में अगर लेना हो तो हमेशा याद रखना एक चीज़, जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ही ऑप्ट करना। कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ऑप्ट करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि देखो अपकमिंग सब कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही होने वाला है, तो इसलिए भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच का यहाँ पे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी सही है। एवरेज पैकेज 6.5 लाख पर एनम है यहाँ का, ठीक है, एवरेज पैकेज। तो ये इसमें अगर ऑप्ट भी करना हो तो याद रखना कंप्यूटर साइंस यानी तो आईटी ब्रांच, सीएस या आईटी ब्रांच यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो, वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और ऐसे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं वीडियोस लाते रहूंगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। पूरे डिटेल लिख के पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ लाते रहूंगा, नेक्स्ट भी लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।